पुराणों में महर्षि भृगु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ये भारतवर्ष के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। ये परमपिता ब्रह्मा के पुत्र और महर्षि अंगिरा के छोटे भाई हैं और वर्तमान के बलिया में जन्मे थे। ये एक प्रजापति भी हैं और स्वयंभू मनु के बाद के कई मनमंत्रों में इनकी गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। इनके वंशज आगे चलकर भार्गव कहलाए और उनसे भी भृगुवंशियों का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भी इन्हीं के वंश में जन्मे और भृगुवंशी कहलाए। ये ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं और आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध भृगु संहिता की रचना की, जो ज्योतिष शास्त्र की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। मनुस्मृति में भी इनका वर्णन है और महर्षि भृगु स्वयंभू मनु के मित्र एवं सलाहकार भी थे। ये भी कहा गया है कि मनु स्मृति की रचना करने के समय इन्होंने मनुदेव की बड़ी सहायता की थी। इन्होंने पहले अपने आश्रम की स्थापना वर्तमान के हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर की थी। स्कंद पुराण के बाद अपना नया आश्रम वर्तमान भारूच में नर्मदा नदी के तट पर बनाया था। महर्षि भृगु का पहला विवाह दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या, इन्हें काव्य माता भी कहा जाता है, से हुआ था, जिनसे इन्हें दो पुत्र हुए, काव्य शुक्र और त्वष्टा विश्वकर्मा। इनके पुत्र बहुत ज्ञानी, अपने पिता की भांति ही ज्योतिष और खगोल शास्त्र के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। अपने मातृकुल में इन्हें आचार्य की उपाधि मिली और वे शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यराज के अनुरोध पर इन्होंने दैत्य गुरु की उपाधि धारण की। देवताओं के गुरु बृहस्पति से इनकी चिर प्रतिद्वंद्विता रही। ये भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और इन्होंने उनकी घोर तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त की थी, जिससे वे युद्ध में मारे गए सैनिकों को पुनर्जीवित कर देते थे। इनके कारण ही दैत्य साम्राज्य का विनाश होने से बचा। इनकी पुत्री देवयानी बाद में आयाति से ब्याही गई और उन्हें समस्त राजकुल चले। महर्षि भृगु के दूसरे पुत्र सर्वोत्तम शिल्पी थे। उनके नाम की ही भांति उनकी निपुणता भी देव विश्वकर्मा के समान ही थी। जिस प्रकार विश्वकर्मा देवताओं के प्रधान शिल्पी थे, उसी प्रकार त्वष्टा विश्वकर्मा भी दैत्यों के प्रधान शिल्पी बने और जगत में मय नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर इन्हीं की पुत्री मंदोदरी राक्षस रावण से ब्याही गई। महाभारत में युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। महर्षि भृगु का दूसरा विवाह दानव अधिपति प्लोम की पुत्री पौलमी से हुआ था। उनसे इन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि बने। इनके पहले पुत्र का नाम च्यवन, जो औषधि के महान ज्ञाता थे। इनका ज्ञान उन्हें अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुआ था, जो उनके गुरु थे। यज्ञ में इंद्र द्वारा अश्विनी कुमारों को अपमानित करने के लिए उन्हें भयानक कृत्य को उत्पन्न कर इंद्र का गर्भ भंग किया था। इन्हीं च्यवन ऋषि के पुत्र महर्षि औरव हुए। औरवा के पुत्र महर्षि ऋचिक हुए। ये अपने पिता के समान ही तेजस्वी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। इन्हीं ऋचिक के पुत्र महर्षि जमदाग्नि हुए, जिन्होंने है वंशीय राजाओं के कुलगुरु का स्थान संभाला। महर्षि जमदाग्नि के सबसे छोटे पुत्र राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, जो आगे चलकर परशुराम के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार परशुराम के रूप में श्रीहरि ने स्वयं महर्षि भृगु के कुल में जन्म लिया था। महर्षि भृगु का तीसरा विवाह प्रजापति दक्ष और मनु कन्या प्रसूति की पुत्री ख्याति से हुआ। ख्याति से इन्हें धाता और विधाता नाम के दो पुत्र एवं लक्ष्मी नाम की एक पुत्री प्राप्त हुई। माँ लक्ष्मी का ही एक और नाम श्री था और उन्होंने श्री नारायण को अपने पति के रूप में चुना। इस प्रकार महर्षि भृगु भगवान विष्णु के ससुर भी बन गए। बाद में त्रिदेवों की परीक्षा लेने के प्रयास में इन्होंने श्रीहरि विष्णु के वक्ष पर अपने पैर से प्रहार किया। शिव पुराण एवं वायु पुराण में ऐसा वर्णन है कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपमानित करने हेतु महायज्ञ का आयोजन किया था, जो महर्षि भृगु उस यज्ञ में उपस्थित थे।
जब सबने देखा कि दक्ष ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया है, तो महर्षि कश्यप ने भृगु ने भी दक्ष की चेतावनी दी कि महादेव को बिना ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। किंतु अभिमानवश दक्ष ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने पति का अपमान देख माता सती ने उसी अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया था। जब महारुद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष को समाप्त करने भेजा। जब दक्ष को इस बारे में पता चला तो उन्होंने महर्षि भृगु से सहायता मांगी। तब भृगु ने कहा, हे प्रजापति, अब तो त्रिलोक में आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, किंतु यदि आपको सेना से ही संतोष हो तो मैं आपको 1 करोड़ योद्धा की सेना देता हूँ। ये कहकर भृगु ने 1000 भीषण योद्धा अपने मंत्र बल से उत्पन्न किए और उस यज्ञ से प्रस्थान कर गए। हालांकि उनकी ये सहायता किसी काम न आई, क्योंकि वीरभद्र ने उन सभी योद्धाओं का नाश कर दिया था। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महर्षि भृगु देवताओं के सौभाग्य और उन्नति का प्रतिनिधित्व करते हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित भृगु संहिता हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों नक्षत्रों की गति की गणना कर उसे किसी के भविष्य फल को जानने का उपाय लिखा। इस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने भगवान श्री गणेश की सहायता भी ली। उनके बाद इस ज्ञान को उनके पुत्र शुक्राचार्य ने प्राप्त किया। कहते हैं कि इस ग्रंथ में महर्षि भृगु ने स्वयं 5 लाख समकालीन व्यक्ति के भविष्य फल को समाहित किया था। यही नहीं, अगर महर्षि भृगु की कला की गणना की जाए तो ये लगभग 4 करोड़ 50 लाख गणनाएं बता सकती है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो गया। आज जो भृगु संहिता हमें उपलब्ध है वो उस महान ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा ही है। दोस्तों, ये तो थी महर्षि भृगु के जन्म तथा उनके सिद्ध ज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम ऐसे ही सत्य सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं लाते रहते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।